कबीर कहते हैं, मन जाने सब बात, जानती है अवगुण करे, काहे की कुशलात कर दीपक कुंभे पड़े। मन सागर मनसी लहरी, बुढ़े बहुत अचेतन, कहीं ही कबीर से बाँची है जिनके हृदय विवेक। ये जो वचन है ना कबीर जी का, मन जाने सबके बात, जानती है अवगुण करे, ये वचन बड़ा बहुमूल्य है। इसे कंठस्थ नहीं हृदयस्थ कर लेना है। ज्ञान से कुछ होता नहीं है, क्योंकि मन तो सब जानता है, फिर जानकर भी करता है उल्टा। बराबर है ना। तुम्हें बिल्कुल पता है कि क्रोध बुरा है, लेकिन करते हो ना क्रोध। तुम्हें भली बात ही पता है कि घृणा पाप है, लेकिन करते हो ना घृणा। तुम्हें भली बात ही पता है कि लोभ में आदमी फंसता है, बंधता है, कारागृह बनता है, फिर भी तुम लोभ करते हो ना। मन जाने सब जानती ही अवगुण करे, कहो कि कुशलात। फिर यह मन की कुशलता है कैसी, कर दीपक कुंभे पड़े। हाथ में दिया था और कुएं में पड़ गए। दिया झूठा हो गया, दिया झूठ हो गया, कुआं असली है, झूठे दिए काम न पड़ेंगे। इसलिए कबीर कहते काहे की कुशलता। पंडित को देखो, जीवन तो उनका वैसा ही है जैसे अज्ञानियों का, रत्ती भर भी तो भी भेद नहीं है। इतना शायद भेद हो कि अज्ञानी छिपाने की में इतने कुशल नहीं जितने पंडित छिपाने में कुशल है। पर जीवन में भेद नहीं है, वही क्रोध, वही माया, वही मोह, वही लोभ, कोई अंतर नहीं। यह ज्ञान बासा और उदार है, अन्यथा ज्ञान अग्नि की भांति है। जैसे सोने को डाल दो आग में, निखर कर निकलता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसा ही ज्ञान की अग्नि है। जो भी उसमें अपने मन को डाल देगा, मन शुद्ध हो जाएगा, निखर आएगा। लेकिन ज्ञान बासा भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है, तब ज्ञान अग्नि नहीं है, तब ज्ञान राख है। अभी अग्नि वहां थी, अब सिर्फ राख है। अभी मैं तुमसे जो कह रहा हूं यह आग है, मेरे मरने के बाद यह राख होगी, और तभी तुम सुनोगे। नहीं, मरने के बाद बड़ा विचार करोगे, तब यह राख होगी। फिर तुम राख को लपेटकर अवधूत बनकर बैठ जाना, लेकिन इससे तुम्हारी जिंदगी न बदलेगी। राख को लपेटते साधु तुमने देखे होंगे। आग बदलती है, राख नहीं। राख तो उस जगत है जहां अभी आग थी, लेकिन अतीत से थोड़े ही क्रांतियां घटती है। क्रांतियां वर्तमान में घटित होती है। अब तुम महावीर की राख में कितने ही लपेटो अपने को, तुम्हारा मन जलेगा नहीं। अब तुम बुद्ध की राख कितने ही ढोलो अस्थि कलश, प्यारे है, लेकिन उनसे कोई क्रांतियां नहीं होती। जीवन गुरु खोजना जरूरी है, जीवित गुरु खोजना जरूरी है, तो ही जीवन अग्नि है। तो अग्नि के भीतर हो तो ज्ञान के विपरीत जाना असंभव है। तब तुम जानते हो वही तुम्हारा जीवन है, तब ज्ञान ही आचरण है। अगर तुम्हें पता चल गया कि क्रोध व्यर्थ है, तुम कैसे क्रोध कर सकोगे? लेकिन यह तुम्हें पता ही नहीं चला, यह दूसरे कहते हैं। बुद्ध, महावीर, कृष्ण ही क्रोध को बुरा है कहते कि क्रोध बुरा है। यह तुमने सुना, पढ़ा, तुम्हारी आंख अनुभव नहीं है, यह तुम्हारे कान का संग्रह है। और ज्ञान में इतना ही अंतर है। एक ज्ञान है जो कान से आता है, श्रवण से आता है, और एक ज्ञान है जो दर्शन से आता है, मतलब आंख से। माया और ब्रह्म 4 उंगुल का फासला है, कान और आंख का। कान से जो जाए वह थोता, अपने अनुभव से जो आए वह वास्तविक। जानते तो तुम सब हो। तो कबीर कहते हैं, मन जाने सब बात, बताने को कुछ भी है नहीं मन को। मन कहता है सब मुझे पता है, आई एम ऑलवेज नो, मुझे सब पता है। क्या मुझे समझाओगे और क्या समझने की जरूरत है, सब मैंने पढ़ा है। जानत ही अवगुण करे,
लेकिन आचरण जीवन का व्यवहार तो ठीक वैसा ही है जैसे अज्ञानी का हो। जीवन तो सुगंध तो ज्ञान की नहीं आती, जीवन से गंध तो अज्ञान की ही हुआ आ रही है। लेकिन मन में ज्ञान भरा हुआ है। पंडित और ज्ञानी का यही भेद है। पंडित में तुम दुर्गंध पाओगे, शब्द के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है। रट ली है गीता पूरी, सारे श्लोक, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान में एक सुगंध है, क्योंकि वहां जो भी कर रहा है वहां उसको उसका अपना जाना हुआ है। तो ध्यान रहे, सत्य अपना ही हो सकता है, उधार नहीं। किसी और से लिया सत्य, किसी और से लेकर सत्य को ढोना मतलब नहीं है। न उसकी चोरी की जा सकती है, न बाजार में खरीदा जा सकता है सत्य, न किसी से भीख से लिया जा सकता है। सत्य को स्वयं ही पाना होता है। जो स्वयं मिल जाए वही तुम्हारे जीवन को बदलेगा। मन जाने सब बात, जानता है अवगुण, करे काहे कुशलता।